हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे, डिराइव करेंगे बाउंड्री कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। और ये बाउंड्री कंडीशंस हम डिराइव करेंगे, जैसे आज हम पहली बाउंड्री कंडीशन डिराइव करेंगे यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है क्या, और बाउंड्री कंडीशंस होती क्या है। बाउंड्री कंडीशन वो होती हैं जो किसी बाउंड्री पे लगे। जैसे ये एक बाउंड्री है, ठीक है, यहाँ पे कोई बाउंड्री कंडीशन लग रही है, तो ये कंडीशंस को सॉल्व करने के बाद बहुत सारी जो मुश्किलें होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, उनको हम सॉल्व करते हैं। ओके, बिकॉज हम कुछ सर्टेन अजम्पशंस लगाते हैं जिनकी हेल्प के साथ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स और मैग्नेटिक प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है कि ई टेन वन इक्वल्स टू ई टेन टू, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। ई टेन वन इक्वल्स टू ई टेन टू, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कोई बाउंड्री है, ये हमारे पास एक बाउंड्री है, और इस बाउंड्री के अगर इस तरफ एक मीडियम वन है, इस तरफ मीडियम टू है, तो मीडियम वन की तरफ जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ई टेन वन, टेंजेंशियल, टेन वन मतलब टेंजेंशियल, और मीडियम टू की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये क्या है हमारे पास, सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसका स्टेटमेंट क्या बनता है, द tangential the tangential component of electric field is continuous at the surface across any discontinuity, that is, it is same just outside the surface as it is just inside the surface। इसका मीनिंग क्या हुआ कि टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होता है भाई, टेंजेंशियल कंपोनेंट मतलब पैरेलल कंपोनेंट। जैसे मान लीजिए हम सर्कल की बात करते हैं, जो सर्कल के आउटर पॉइंट को टच करती है लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ओके, टेंजेंशियल कंपोनेंट मतलब पैरेलल कंपोनेंट्स। वो क्या है, कंटिन्यूस है, लगातार है। जैसे कि ये कंपोनेंट कंटिन्यू है, कहाँ पर कंटिन्यू है, अक्रॉस एनी सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इनके बीच में हमने एक बाउंड्री ड्रॉ कर दी, और इस बाउंड्री के इस तरफ और इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। ओके, ये मीनिंग है फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन का। अब इसको हम मैक्सवेल इक्वेशन की हेल्प के साथ ड्राइव करेंगे। इसको अगर ड्राइव करना है तो हमें एक बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक स्मॉल रेक्टेंगुलर लूप को हम ड्रॉ करते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने याद रखना है ये डायग्राम। अगर ये डायग्राम आपको याद हो गया, आप ये आर्टिकल बड़े आराम से कर पाएंगे। हमने एक ये स्मॉल रेक्टेंगुलर लूप लिया जिसका वेरी वेरी स्मॉल विड्थ है डेल्टा एक्स। ये क्या है, इसका विड्थ है डेल्टा एक्स, और यहाँ पर इसके मिडल से हमने सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जो इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर रहा है, उसको ड्रॉ कर दिया। कहाँ पर है, एक्स इक्वल टू जीरो, कि यहाँ पर एक्स का ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो। ये सरफेस को हम क्या बोलते हैं, सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसको मैंने बोल दिया ए, इसको बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, और ये एफ हो गया। ओके, अब बताइए ये कितना बना हमारे पास, डेल्टा एक्स बाय टू, और ये कितना है हमारे पास, डेल्टा वाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस कॉइल के चारों तरफ घूम रही है, इस कॉइल के चारों तरफ घूम रही है। अभी मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ई एक्स वन, ए टू बी से, बी टू सी है ई एक्स टू। यहां पर क्या डायरेक्शन हो गया हमारे पास, इधर भी आ गया, इसको हमने बोला ई एक्स फोर, और इसको हमने बोला ई एक्स थ्री। ये वाला जो डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई वाई वन अलॉन्ग वाई एक्सिस, और इस तरफ हो गया
EY2 along y एक्सिस, ठीक है। तो हर पोर्शन में, चाहे वो A से B है, B से C है, C से D है, हमने क्या कह दिया अभी, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन लगाते हैं यहाँ पर। कौन सी इक्वेशन यूज करनी है हमने, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन हमने यूज करनी है, ओके। तो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन क्या कहती है कि E डॉट डी एल जो है हमारे पास वो क्या है, माइनस करली बी बाय करली टी डॉट डी एस, ओके। ये मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसको हम एक्सपेंड करते हैं। तो हमने जो डायग्राम बनाया था वो डायग्राम यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिक्रिएट करता हूँ। ये हमने बाउंड्री ड्रॉ किया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये हमारे पास एफ है। इस तरफ कौन सा कंपोनेंट था, EX1, ओके। तो मैंने इसको लिख दिया EX1, इंटीग्रल बोल दिया मैंने DL, ओके। इस तरफ कौन सा कंपोनेंट था, EX2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया EX2, और यहाँ लिखेंगे A to B, यहाँ लिखेंगे B to C, ये क्या है, DL। फिर उस तरफ कौन सा कंपोनेंट है, C to D वाला, ओके। C to D क्या कंपोनेंट था, EY2, EY2 DL हो गया, ओके। क्या डायरेक्शन है, C to D, ओके। फिर अगला कंपोनेंट क्या था यहाँ पर, EX4, EX4 कंपोनेंट क्या हो गया हमारा यहाँ पर, D to E, DL, सबको भी मैं DL ही कह रहा हूँ, बाद में इसको सॉल्व करते हैं, अभी हम प्लस माइनस साइन भी आएंगे यहाँ पर। फिर इसको क्या बोल दिया, EX3 प्लस EX3, डायरेक्शन क्या है हमारे पास भाई, डायरेक्शन है E to F DL, लास्ट क्या हो गया हमारे पास, EY1, डायरेक्शन क्या हो गया, F to A DL, राइट साइड माइनस कर दी बाय कर ली टी, इसका एरिया आ गया, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, EX1 A to B कितना था, A to B, A to B है हमारे पास डेल्टा एक्स बाय टू, डेल्टा एक्स बाय टू। फिर EX2 B to C कितना है हमारे पास, इंटीग्रल डेल्टा एक्स बाय टू। फिर देखिए हमने क्या लिया, C to D, ये है तो डेल्टा वाई। अभी क्या मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये जो F to A है, ये जो F to A है ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, एज्यूम क्या कर रहा हूँ, ऐसा ही हो रहा है। और C to D क्या है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर ये जो C to D ऑपोजिट है कंपैरेटिव टू F to A, इसलिए माइनस आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस EY2। और डेल्टा L क्या है हमारे पास, डेल्टा Y इस केस के लिए, फिर आ जाएगा माइनस इस केस के लिए। अगर B to C या ये पूरे का पूरा डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, तो ये सारे का सारा डायरेक्शन क्या है, इस तरफ जा रहा है। तो माइनस EX4 और DL, माइनस EX4 DL कितना हो गया हमारे पास, डेल्टा एक्स बाय टू। माइनस साइन DL के कारण है, E के कारण नहीं है कहीं पर भी, ओके, कि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। माइनस EX3 डेल्टा एक्स बाय टू प्लस EY1 डेल्टा वाई, डेल्टा वाई। प्लस क्यों है यहाँ पर, क्योंकि ये भाई पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो आपस में जब कंपैरिजन करेंगे तो डायरेक्शन इन रेफरेंस ऑपोजिट है। इस साइड को जब सॉल्व करेंगे तो इक्वल्स टू माइनस dB बाई dt, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, साइड बाय साइड। अब हमने क्या मान के चलना है यहाँ पर कि डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है तो जितनी डेल्टा एक्स वाली टर्म्स है वो जीरो बन जाएगी, ये टर्म हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, और ये सारी टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। विद दिस कंडीशन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास EY1 डेल्टा वाई माइनस EY2 डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो।
ई वाई वन माइनस ई वाई टू डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो। अगर मैं बोलूं कि ए बी इक्वल टू जीरो है, या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। सिमिलरली यहाँ पर ई वाई वन माइनस ई वाई टू इक्वल टू जीरो होगा, बिकॉज डेल्टा वाई जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, अगर डेल्टा वाई भी जीरो हो गया तो रेक्टेंगल भी बनी नहीं, तो जीरो नहीं होगा ये। तो इट मीन्स कि क्या हो गया, ई वाई वन इक्वल्स टू ई वाई टू हो गया। अभी ये क्या है, ये इधर की तरफ ई वाई वन, इधर की तरफ ई वाई टू, ये क्या है, पैरेलल कंपोनेंट्स हैं अक्रॉस दिस बाउंड्री। ओके, तो पैरेलल कंपोनेंट्स मतलब कि हमारे पास क्या हो गया, टेंजेंशियल कंपोनेंट्स होंगे अलोंग दिस बाउंड्री। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो गया हमारे पास, इक्वल हो गया अक्रॉस द सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये डेरिवेशन है मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन की हेल्प के साथ फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन का डेरिवेशन है। तो बड़ा आसान है, डायग्राम याद रखिए, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन लगाइए, डेल्टा एक्स को हमने टेंड्स टू जीरो करना है, प्लस माइनस साइन कहाँ आने हैं वो लॉजिकली याद रखिए, तो आराम से डेरिवेशन हो जाएगा। तो अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।